स्वागत है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक आपके लिए लाया हूँ कि चाय व्यापार में आने के बाद, मान लीजिए आप चाय व्यापार में आ गए, आपने चाय की टेस्टिंग सीख ली, आपने चाय का ब्लेंड बनाना सीख लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली। अब दूसरा मतलब अगर चाय बिजनेस को करने के तरीके अगर आप सीख चुके हैं और अब चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस जर्नी स्टार्ट करें, तो आप अपना बिजनेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो पड़ाव होता है कि आपको सही डॉक्यूमेंट्स का चुनाव करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ पहले तय करना पड़ती है कि आप चाय व्यापार में आ तो रहे हैं, लेकिन आप करने क्या वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, अब ट्रेडिंग के माने क्या होता है कि कहीं से आपने कोई प्रोडक्ट लिया, जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी ब्रांड होगा, किसी का भी माल होगा जो रजिस्टर्ड होगा, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, आप उनसे माल परचेस करेंगे और उस माल को उसी तरीके से आगे अपने एक नॉमिनल ट्रेडिंग प्राइस पे आप फॉरवर्ड कर दोगे। अब ट्रेडिंग प्राइस आप कैसे भी पकड़ सकते हैं, 10 रुपये किलो की मार्जिन पकड़ सकते हैं आप, या फिर आप परसेंटेज पकड़ सकते हैं कि 2% आपका रहेगा, 1%, 3%, 6%। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरीके से काम करता है ये एक अलग ट्रैक है, और एक ट्रेडर जिस तरीके से काम करता है वो एक अलग ट्रैक है। ट्रेडिंग किसी चीज़ को लेना और उसको बेच देना, इसका मार्जिन रेशियो थोड़ा कम रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर की तरह इसका मार्जिन नहीं रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो ट्रेड करता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ट्रेडर जिस तरीके से काम करता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो हम हमारे ट्रेडिंग के फार्मूले पर आते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भैया माल लेना है, ऐसे ऐसे लेना है और ऐसे बेच देना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं तो फिर आपको वो पैमाना सेलेक्ट करना है कि हाँ यार, मैं डायरेक्ट लीफ वाली, जो लीफ प्रोसेसिंग होती है वो वाली मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हूँ, जिसको रियल मैन्युफैक्चर कहा जाता है, कि उसको प्रोसेस करके उसका ग्रेड वगैरह तैयार करके उसको बनाना। या फिर आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाले हैं। अब जनरल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये एक चाय का एक प्रोसेस होता है। एक ब्रांड जब कंप्लीट होता है तो वो ब्लेंड वगैरह करना, उसकी आपको जो स्वाद की दरकार है, बाजार की जो रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का आपको चाय जो जिसका उसकी रियलिटी ना खोते हुए, जो भी चाय है उसकी वास्तविकता को बरकरार रखते हुए उसे और बेहतर बनाकर एक प्रोडक्ट की शक्ल में रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके उसको एक प्रोडक्ट का नाम देना, तो एक जनरल मैन्युफैक्चरिंग इसको कहते हैं। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बिजनेस आपके दिमाग में कि आपको ही सोचना है ये बात कि आप क्या करने वाले हैं। अब ये जब डिसाइड हो गया तो आपको इसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। या तो बहुत से लोग डॉक्यूमेंट बनाने लग जाते हैं, पहले ही मैंने फूड लाइसेंस बना दिया, मैंने जीएसटी ले लिया, मैंने फला ले लिया। अरे भाई, क्यों लिया? क्यों लिया? वाई सवाल आता है, वाई, क्यों लिया, क्या उद्देश्य था? देखिए, बिना सोचे समझे, मुझे पता है बिजनेस में बड़ी सी क्वांटिटी जिनकी आती है वो एक्साइटमेंट वाले लोगों की आती है। समझदार व्यक्ति जब बिजनेस के हर पहलू को सोचता है, बिजनेस के हर पहलू को देखता है, तो फिर वो एक नपा-तुला कदम होता है। और हमारे जो भाई है, ज़्यादातर भाई ऐसे हैं कि उसमें एक्साइटमेंट, जोश, उत्साह को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उत्साह को तरजीह मत दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ। उत्साह बहुत अच्छी चीज़ है, उत्साह होना ज़रूरी है, मगर होश के साथ, तकनीक के साथ, अनुशासन के साथ।
मगर अनुभव ना होने के कारण इंसान इस उत्साह को, इस जोश को, इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने बहुत सारे ऐसे नुकसान कर बैठता है जिसको कवर करना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। जी हाँ, अब ये बात जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो तो भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं इसको हंसी में उड़ाएंगे। वो कहेंगे यार क्या महाराज बाबा जी आप आके प्रवचन स्टार्ट कर देते हैं और सिर्फ आप प्रवचन देते हैं। अरे भैया, प्रवचन तो चलता है, प्रवचन से ही तो कल्याण होता है। अगर आप किसी का प्रवचन नहीं सुनोगे, उसको जांचोगे नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ आप इसको बिल्कुल आंखें बंद कर बिल्कुल मान लीजिए। मैं कहता हूँ आप इसको, इस थ्योरी को मैं जो बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिकल में सांचे में ढाल कर देखिए, आपको वास्तविकता नज़र आ जाएगी, उसकी हकीकत आपको नज़र आ जाएगी, रियलिटी नज़र आ जाएगी। लेकिन ना हम वास्तविकता चेक करेंगे और ना ही हम विश्वास करेंगे, तो ऐसे में हमारा कोई पवन कल्याण नहीं हो सकता, किसी प्रकार का भला नहीं हो सकता। जब आपको कोई नॉलेज दिया जा रहा है, जब आपको नसीहत दी जा रही है, अगर आप नॉलेज एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप नसीहत को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप सफलता की ऊंची बुलंदियों के जो ख्वाब देख रहे हैं, आप उसमें कैसे कामयाब होगे? मुझे लगता है कि सफलता की जो मंजिल आप तलाश कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में, तो उसका पहला कदम है एक थ्योरी को प्रैक्टिकल में चेक करके देखना। आप बिजनेस में आएंगे, डायरेक्ट 10, 15, 20 लाख रुपए लगवा देंगे और बाद में सोचेंगे कि यार काश मैंने इसका कोई तजुर्बा, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके मैं देखता, या किसी तजुर्बेकार व्यक्ति। तो अरे भैया, चिड़िया चिग गई दाना, अब क्या फ़ायदा? अब तो आप क्या करते हो, जब इन्वेस्ट कर देते हो तो अपनी ज़िद के अंदर आप उस बिज़नेस को ढोने लगते हो ज़बरदस्ती। एक पहलवान जिस तरीके से अपनी ताकत लगाता है, तो आप उसको पूरी एनर्जी के साथ ज़बरदस्ती उसके साथ तोड़ना और मरोड़ना चालू करते हैं। एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि एक ज़माना हुआ करता था कि, और ये जो मिसाल मैं दे रहा हूँ ये बहुत कॉमन मिसाल है कि हम मान लो 10, 15, 20 साल पहले घर का जब टेलीविज़न या रेडियो, ऐसा कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम उसमें या बिगाड़ उसमें पैदा हो जाता था, तो हम खुद उसको, अगर रेडियो रहता तो उसको मारा करते थे ऐसा कि चालू हो जाएगा बोलकर, या फिर हम उसको खोलकर कहीं तो भी स्क्रू ड्राइवर टेस्टर लेके उसको यहाँ वहाँ चेक करते थे। तो अब अगर बहुत देर उस पर बैठ जाते थे तो उसको ऐसा मार देते थे स्क्रू ड्राइवर से। इससे समझ रहे आप, मैं इतने जोश और एक्साइटमेंट के साथ ये चीज़ इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आए, ये बात आपके पल्ले पड़े। अगर ये बात आपके मिसाल समझ आ गई है, तो हम लोग बिजनेस के साथ भी ऐसे ही करते हैं। जब बिजनेस हम नहीं समझ पाते तो फिर उसको बुरी तरीके से, उस टेलीविज़न को जिस तरह स्क्रू ड्राइवर वगैरह उसमें डाल के बस उसको देखते हैं कि अब बना तो बना, नहीं तो साला बिगड़ गया। यही होता है। ऐसा मत कीजिए। मेरी बताई गई बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखें, तो आप सही डॉक्यूमेंट, जब आप पक्का इरादा कर लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं, तो पहले आपको वो सही से डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, भविष्य में हम लोगों ने बहुत गलती की है, और ख़ास तौर पर हम आपके सामने बैठे हैं और बता रहे हैं कि भैया हमने गलती की है, हमको बहुत समय लग गया है। गलती करने की कीमत चुकाना ये बहुत बड़ी घटना है इंसान की ज़िंदगी में, और ये उन्हीं के साथ होती है जो नसीहत कबूल नहीं करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, बहुत सारे तजुर्बे, बहुत सारी बातें हमने इग्नोर की, और उसकी कीमत यहाँ चुकानी पड़ी कि बहुत सारा वक्त बर्बाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हुई।
ठीक है, मैं आज ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अनुभव है, और उसी अनुभव हो सकता है कि अल्लाह की, ईश्वर की यही मर्ज़ी थी कि मैं वो तजुर्बा लूँ और आपको बताऊँ। लेकिन ये तो बात इसलिए लागू थी कि हमको उस वक्त में सही मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति शायद नहीं था। अगर होता तो हम उसको इग्नोर करके अपने एक्सपेरिमेंट करते और फिर इतना समय लगता तो फिर बात और थी। लेकिन हमारे वक्त में कोई था नहीं। अगर होता तो हमारा फ़र्ज़ था, कि हमारी ड्यूटी थी, हमारा कर्तव्य था कि हम वो बात माने। अगर कोई बताने वाला, और जब वास्तविकता के आधार पर उसके सारे जब हमने कार्य देखे तो हमको ऐसा लगा कि हाँ यार, ये व्यक्ति सही है। अब मतलब किसी पर भी अंधा बनकर विश्वास आपको करना है नहीं। आपको जांचना पड़तालना कि भैया मैं जिससे मार्गदर्शन ले रहा हूँ, जिसके पथ पर मैं चल रहा हूँ, जिसकी बताई हुई बातों को मैं अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, तो वह व्यक्ति सही तजुर्बा, सही अनुभव, सही राय बाय हार्ट दे सके। तो बस यही बात है, सही डॉक्यूमेंट बनाइए। और इसके बाद आप जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को सही वक्त पर बदलना भी होता है। जैसे मान लो कि आपने फूड लाइसेंस लिया, बहुत से लोग, मेरे जैसे भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि डॉक्यूमेंट लाइसेंस वगैरह शुरुआत में बना के रख लेते हैं, या इनकम टैक्स आप भरते हैं तो उसका रिटर्न दाखिल करना आप भूल जाते हैं। बहुत से लोग जीएसटी ले लेते हैं लेकिन रिटर्न दाखिल करना भूल जाते हैं। बहुत से लोग प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना लेते हैं लेकिन उसका रिटर्न दाखिल करना भूल जाते हैं। बहुत से लोग फूड लाइसेंस ले लेते हैं, उसका रिन्यूअल करना भूल जाते हैं, या फिर उसको बेसिक सर्टिफिकेट से लाइसेंस में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। ये मैं अपने सब अनुभव से बता रहा हूँ आपको। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बिजनेस को समझने के बाद। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को समझने के बाद अगर आपको कुछ याद रखना है तो यही बातें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।